स्टॉक आपको आ रहा है आज पसंद जेम्स के तौर पर? बिल्कुल अनिल जी, कल का क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन जो कि दिया था और इमीडिएटली मतलब कुछ ही घंटों में टारगेट अचीव हो गया था। बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ कि सेम डे में टारगेट्स अचीव हुआ, तो पुरानों दिनं की याद आई। हालांकि फिर वापस से करेक्शन आया, थोड़ा बहुत मार्केट्स में भी करेक्शन था, बट एनीवेज कल की बात ये थी। और काफी सारे स्टॉक्स, मतलब आप गोकेक्स की हम बात करें, बहुत सारे स्टॉक्स, मतलब मुझे डीलिंग वगैरह सब इस हफ्ते में बहुत मजा आ रहा है। और अब ऐसा लगता है कि वापस से अनिल जी जो आप बोलते हो ना, 9:30 बजे आती है तेजी, आती है। आज भी तेजी का माहौल बना हुआ है और स्टॉक्स में भी तेजी रहेगी। और आपने एक बहुत बढ़िया बात अभी 2 मिनट पहले बोली कि अब क्या चाहिए लोगों को कि ये मंदी के माहौल से निकल ले और अपने सेंटिमेंट्स को ठीक करे। एफआईआई की बाइंग आ गई और इतना सब कुछ हो रहा है, तो आई थिंक इट्स सर्टेनली अ बाय ऑन डिप्स मार्केट। और थोड़ा सा रिस्क लीजिए, थोड़ा सा वेंचर आउट कीजिए, काफी करेक्शन आ चुका है। और स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में जो पहले वैल्यूएशंस महंगे लगते थे, अब मुझे बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे मिलने लगे हैं जो कि सस्ते वैल्यूएशंस में है, जो बिलो 20s वाले पी मल्टीपल्स पे है, विच इज अगेन अ वेरी गुड साइन। तो मुझे लगता है कि अगर 14-15 के पी मल्टीपल्स में कई स्टॉक्स में जिनका इंतजार कर रहा था, अब वो आ गए। वैसा ही एक स्टॉक है जो कि मैं पहली बार 2012-13 में दिया था अनिल जी, अपने पुरानी पारी में, बट इस बार वापस से पहली बार, मतलब 5.5 साल आज जैन साहब के जेम्स को हुए, और जिस स्टॉक को मैं बहुत सालों से ट्रैक कर रहा था, उस स्टॉक को मैं लाया हूं क्योंकि उसके वैल्यूएशन मुझे पहले महंगे लग रहे थे। और वो है मयूर यूनिकोटर्स लिमिटेड। अब इस स्टॉक को इतना लेट लाने का रीजन मैं बता देता हूं कि 14, 14.5 के पी मल्टीपल पे अब आ गया है और बेहतरीन क्वार्टरली रिजल्ट्स। फिर फैब्रिक्स वाले टेक्सटाइल, मतलब ये जो भी टेक्निकल टेक्सटाइल्स, आर्टिफिशियल लेदर, ऑटो इंसुलरी, ये सारे फैक्टर्स है जो इस कंपनी को बहुत जबरदस्त अट्रैक्टिव बनाता है। और मैं देख रहा था किस तरीके से कंपनी के अचीवमेंट्स है। देखिए, वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड सप्लायर्स है आर्टिफिशियल लेदर में। और 2023 में ये फोर्ब्स एशिया टॉप 200, मतलब अंडर 1 बिलियन एंटरप्राइजेस में ये आती है। और अभी भी 2500-2600 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। और उससे भी बढ़िया बात है, दे आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ आर्टिफिशियल लेदर इन द कंट्री यूजिंग रिलीज पावर ट्रांसफर कोटिंग टेक्नोलॉजी। और पिछले 30 साल से ज्यादा कार्यरत है कंपनी। बहुत ही पुराना मैनेजमेंट, एकदम एक्सपीरियंस मैनेजमेंट। और अब दूसरी चीजें देखते हैं, पीवीसी, विनाइल और कोटेड टेक्सटाइल्स और ये सब में, जो फुटवेयर्स में, फर्निशिंग्स में, ऑटो ओईएम्स में, और बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं इनके ओईएम्स जो इनके क्लाइंट्स हैं। और बहुत ही जबरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी अक्रॉस द वर्ल्ड। और अच्छा खासा इनका एक्सपोर्ट से आता, तो मैं इतने दिन एक्सपोर्ट्स पे थोड़ा वो था, तो थोड़ा डरा हुआ भी था। और ऑटो रिप्लेसमेंट में काफी अच्छा काम हो रहा, तो मारुति, टाटा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एमजी मोटर्स, होंडा, और ये सब सारे लोग इनसे माल लेते हैं। तो मुझे लगता है कि और कैपेक्स भी कंपनी ने काफी सारा किया, जिसका अच्छा खासा नंबर्स में भी वो दिखता है। अब देखिए, 20-21 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, फिर डिविडेंड यील्ड भी 1% के लगभग, पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर 20% के लगभग रही है। और पियोत्रोस की स्कोर जिसको मैं देखता हूँ, इट इज 9। का मतलब बहुत सारे फ्रंट्स पे बहुत जबरदस्त एफिशिएंसी है, ऑपरेशनल एफिशिएंसीज वगैरह। और 30 करोड़ के सामने 53 करोड़ का पैट था दिसंबर 2024 से 2025 के बीच में। तो हाईएस्ट एवर टॉप लाइन पे कंपनी बैठी हुई है, हाईएस्ट एवर बॉटम लाइन पे कंपनी बैठी हुई है। और प्रोमोटर्स की अच्छी खासी शेयर होल्डिंग है ही है। और उसके अलावा एफआईआईज, डीआईज और कुछ रिनाउंड एफआईआईज और डीआईआईज इसमें इन्वेस्टेड है। तो आई फील कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लिया जा सकता है। और जो स्टॉक है ये करीब 670 के टारगेट्स के लिए लिया। 683 का पहले हाइज बनाया हुआ है, अच्छा करेक्ट हुआ,